यहाँ पर आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 34, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की बुक है ये, टीएस ग्रेवाल की बुक। और इसमें हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की प्रॉब्लम लगातार सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में 34 क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। 33 तक की प्रॉब्लम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन तमाम प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर है अशोक, भास्कर एंड चमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज अशोक 1/3, भास्कर 1/2 है और चमन का 1/6 रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट यहाँ पर इनका दिया है 31 मार्च 2022 का। इस तरफ लायबिलिटीज है जिसमें कैपिटल के बाद रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर और लोन पेबल भी लिखा हुआ है। एसेट साइड में बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के भी 5000 हैं। कैश इन हैंड, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस 60,000 रुपये का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में रिटायर कौन हो रहा है इसको देखना होगा। रिटायरमेंट होने वाला जो पार्टनर है वो यहाँ पर पकड़ में आएगा चमन। चमन रिटायर हो गया है 1 अप्रैल 2022 को, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये शर्तें हैं। पूरे फर्म की गुडविल 2,40,000 है। चमन की हिस्से की गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा, वो भी अशोक और भास्कर के कैपिटल अकाउंट से, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 और 2 का है। सबसे पहले प्लांट और मशीन का दाम 10% से कम करने के लिए कहा गया है। प्लांट और मशीन का जब दाम चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 लाख रुपए का है। 4 लाख रुपए का 10% 40,000 होगा। तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और डेबिट साइड में प्लांट और मशीनरी के 40,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद अगला अमाउंट जो बोला गया है वो बोला गया है फर्नीचर का 5% कम कर दिया जाए। तो फर्नीचर की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 लाख है, तो 1 लाख का 5% 5,000 होता है। इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद अगला अमाउंट जो बोला गया है वो कहा है इन्होंने स्टॉक का दाम 15% बढ़ा दिया जाए। तो स्टॉक की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2,50,000, इसका 15% होता है 37,500। तो बाई स्टॉक 37,500, क्योंकि इसका दाम बढ़ गया है इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद अगला इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने बोला है वो बोला है बिल्डिंग का 10% बढ़ाया जाए। तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है हमारे पास 5 लाख है, तो इसका 10% काटेंगे 50,000 आएगा। तो बिल्डिंग को हम बाई बिल्डिंग के नाम से 50,000 रुपये लिख देंगे। अगर किसी एसेट्स का दाम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। इसके बाद इन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के भी 20,000 रुपये तक बढ़ाने को कहा है, जबकि उन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के 5,000 रुपये पहले ही काट लिए हैं। तो इसका मतलब 15,000 रुपया और बढ़ जाएगा। तो 15,000 रुपये लिखने के बाद क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसको और डेबिट साइड के टोटल का हम डिफरेंस करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल 87,500 है, यही ज़्यादा है और ये दोनों तीनों कम हैं। इन तीनों का तो मतलब टोटल 60,000 ही वैल्यू है। ये है 87,000 यानी 87,500। तो 87,500 में से 60,000 को घटा देंगे, 27,500 का प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हम इनके रेशो में डिवाइड कर देंगे। इनका रेशो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेशो जो बताने का तरीका है वो कुछ अजीब तरीके का है। यहाँ पर लिखा है 1/3, 1/2, 1/6। अब 1/3, 1/2, 1/6 को अगर हम चेक करें तो इनको हम 1/3, 1/2, 1/6 को अगर हम चेक करेंगे, एलसीएम ले लें अगर 6, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया। और यहाँ पर इसका हो गया 1/2। तो इसका मतलब होता है कि 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 हो गया। 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, तो 2 3 1 का रेशो हो गया। यानी 2/6, 3/6, 1/6 इनका रेशो होगा। इसमें न्यू रेशो ऑफ अशोक एंड भास्कर 3 और 2 का होगा, जो कि बुक में लिखा हुआ है। 3:2 का न्यू रेशो हो जाएगा। अब जब 3:2 का न्यू रेशो होगा तो इसका मतलब है इसमें गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशो इसका निकाला गया 3/5 - 1/3। अब ये देखिए कि इसमें
रिटायर कौन हुआ है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे रिटायर कौन हुआ है अगर ये नहीं पता लगेगा तो। रिटायर इसमें कौन हुआ है, चमन। तो चमन का जो नंबर है वो चमन लास्ट वाला बंदा है। तो लास्ट वाले में जब चमन रिटायर हो रहा है तो चमन का जो शेयर है वो लास्ट में 1/6 है, यानी इसके मुताबिक ये वाला बंदा चला गया। तो जो ये दोनों न्यू रेशो हैं वो इन दोनों के ही हैं। तो 3/5 में से 1/3 निकाल देंगे तो इसका गेनिंग रेशो निकल के आएगा 4/15, और 2/5 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो 1/10 आएगा। लेकिन ये माइनस मारा है, इसका मतलब ये गेनिंग रेशो नहीं है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आता है तो हम उसके हिस्से की उतनी गुडविल उसको देते हैं, यानी क्रेडिट करते हैं। तो क्वेश्चन में ये देखेंगे कि भाई गुडविल पूरे फर्म की दिया कितना है, तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 2,40,000 है। तो 2,40,000 को यहाँ पर देखेंगे, 2,40,000 का हम 4/15 काटेंगे तो अशोक के अकाउंट से इतना रुपया डेबिट होगा 64,000, क्योंकि इसका गेनिंग रेशो है। इसका सेक्रीफाइसिंग है तो इसको इतना रुपया क्रेडिट करना पड़ेगा। 2,40,000 इंटू 1/10 24,000 आ गया, ये क्रेडिट होगा। जो रिटायर हो रहा है चमन का हिस्सा है 1/6, यानी ये लेंगे तो उसको 40,000 रुपये क्रेडिट होंगे, यानी इन दोनों को क्रेडिट होगा और इसको डेबिट करना पड़ेगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जो ये प्रॉफिट आया था इसको हमने इसी रेशो में बांट दिया, 2/6, 3/6, 1/6, क्योंकि यही इनका रेशो है। चाहे आप 1/3 और 1/2, 1/6 ऐसे काटेंगे तब भी यही आएगा, और 2/6, 3/6, 1/6 काटेंगे तब भी यही आएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इन तीनों का नाम डाल देंगे, अशोक, भास्कर, चमन, दोनों तरफ पार्टिकुलर अमाउंट, रुपीज कॉलम सब कुछ भरने के बाद फॉर्मेट हमारा जब रेडी हो गया है तो अब सबसे पहले बाई बैलेंस BD के नाम से इनकी कैपिटल को लिखेंगे। इनकी कैपिटल कितनी है वो आपको यहाँ से देखने से पता चल जाएगा। इनकी कैपिटल है 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। जनरल रिजर्व इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 2,20,000 का, इसको हम इनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे 2-3-1 में, तो यहाँ पर इनका गुडविल जो है रिजर्व बट जाएगा। उसके बाद जो गुडविल वाला हिसाब किताब है उसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुडविल सिर्फ अशोक ही देगा और वो दोनों को देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई अशोक कैपिटल, और भास्कर को ये 24,000 रुपये देगा ये वाला, और चमन को देगा 40,000 रुपये। तो इसी के लाइन में ही लिख देंगे बाई अशोक कैपिटल, भास्कर को 24,000, चमन को 40,000। ये रिवैल्यूएशन का जो ये प्रॉफिट आया है ये ऐसे ही क्रॉस बटेगा, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद जो ये गुडविल का पैसा यहाँ पर क्रेडिट हुआ है वही पैसा सेम टू सेम अशोक के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, इन्हीं दोनों के नाम से, भास्कर के नाम से 24 वाला पैसा और चमन के नाम से 40,000 वाला ये वाला अमाउंट, क्योंकि अशोक ही देने वाला है तो अशोक के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसके बाद एक अमाउंट इसमें और लिखा हुआ है, वो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 60,000 का। इसको इनके 2-3-1 के रेशो में डेबिट कर देंगे, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद टोटल करने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। टोटल करेंगे तो अशोक का जो टोटल है वो है 3,82,500, 382,500, यही यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसमें से ये तीनों रकम घटा देंगे तो यहाँ पर बैलेंस CD में अशोक का बैलेंस आएगा 298,500, और भास्कर का टोटल 547,750 का है, इसको यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से इसे माइनस कर देंगे 30,000 को, 5,17,750 आएगा। चमन जो कि रिटायर होने वाला पार्टनर है, इसका टोटल अमाउंट 3,31,250 रुपया लिखा हुआ है। इसमें से 10,000 घट जाएगा, 3,21,250 रुपया चमन का लोन आएगा, क्योंकि चमन को पेमेंट तो करने के लिए कहा नहीं है, इसलिए चमन का पैसा बैलेंस शीट में लोन के रूप में, चमन लोन के रूप में दिखाया जाएगा, और इनका टोटल यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल करके बंद कर देंगे। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास अशोक और भास्कर दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो इनकी जो कैपिटल का बैलेंस CD है यही बैलेंस शीट में कैपिटल के रूप में रहेगा, और जो चमन है रिटायर हो गया उसका पैसा लोन के रूप में रहेगा, तो चमन से लोन लिख देंगे। इसके बाद जब बैलेंस शीट में बाकी और रकम भरनी होगी तो उसके लिए हम किताब में चेक कर लेंगे कि क्या चीज़ बदली है, क्या चीज़ नहीं बदला है। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स
2,50,000 यही रहेगा। लोन पेएबल 1.5 लाख ये भी यही रहेगा। ये तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इनमें कोई चेंजिंग कहा नहीं है करने को। इसके बाद बिल्डिंग 5 लाख का है, लेकिन बिल्डिंग का दाम 50,000 रुपये बढ़ चुका था 10%, तो 5.5 लाख लिखेंगे। प्लांट और मशीनरी का दाम घट चुका था 40,000 रुपये का, वो घट जाएगा। फर्नीचर का दाम भी 5,000 घटा था, लेकिन स्टॉक का दाम बढ़ गया था 37,500। ये चीज़ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से देख करके घटाने बढ़ाने का काम करेंगे। वो भी आप समझ लो कैसे हो रहा है ये। जैसे स्टॉक यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड में, इसका मतलब स्टॉक में इतना रुपया जुड़ेगा, बिल्डिंग में इतना रुपया जुड़ेगा, जबकि प्लांट और मशीनरी में ये और ये फर्नीचर में घटेगा, ये डेटर में से घट जाएगा। तो वही काम हमने किया है, फर्नीचर में से फर्नीचर का घटा दिया, स्टॉक का दाम बढ़ा था तो इसको बढ़ा दिया। डेटर में 15,000 रुपये जो वहाँ पे लिखे हुए हैं, कुल डेटर में से 20,000 रुपये का नुकसान हुआ था। तो अगर आप इस वाले डेटर में से घटाएंगे तो इसमें से आपको घटाना है 15,000, अगर इसमें से घटाएंगे तो 20,000 घटाना है। तो हम इसमें से घटाएंगे तो पूरे 20,000 घटा के 1,60,000 लिख देंगे। कैश इन हैंड में यहाँ पर लिखा हुआ है 85,000, तो 85,000 ही लिखेंगे क्योंकि कैश से कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। जो पैसा एक बार बैलेंस में दिखाया गया है उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, वो सेम टू सेम वही का वही रखा गया है, तो वही रहेगा। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 15,37,500 आ जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं तमाम इसके आंसर आखिर कितने आए हुए हैं। ये रिवैल्यूएशन का आंसर है 27,500, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ये हो गया चमन का लोन, तो चमन का लोन ये रहा, और इन दोनों की कैपिटल हो गई 2,98,500, 5,17,750, तो ये इनका बैलेंस हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट का टोटल है 15,37,500, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल में, यहाँ और यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो ये रहा 15,37,500। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसको सरसरी नज़र से एक बार देखने के लिए आपको यहाँ से स्टार्टिंग से देखना होगा। और इसकी जो वर्किंग है वो वर्किंग वाला पार्ट यहाँ पर है। ये बैलेंस शीट वाला पार्ट हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, बिल्कुल स्किप ना करें, और इसके एक एक पार्ट को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझने का कार्य कीजिए। आपके पास अगर किसी और अन्य राइटर की बुक है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी राइटर की, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं इस राइटर की बुक को आप अच्छी तरह से समझिए, और समझने के बाद आप अपनी बुक के राइटर की अपनी बुक के सवाल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हमारी और आपकी पुनः मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा।